हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 5 की चैप्टर नंबर 19 को पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देख सकते हो प्यारे बच्चों, कोम्पल हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 5 के लिए हिंदी की कार्य पुस्तिका है। इसके चैप्टर नंबर 19 को उठाते हैं और इसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, पाठ 19 पाठ का नाम है प्यारे बच्चों अंधेर नगरी। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों अंधेर नगरी। कह रहे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में शब्दकोश में जो शब्द पहले आए हैं उसे उसी क्रम में लिखिए। शब्दकोश में जो शब्द पहले आए हैं उस उसे उसी क्रम में लिखिए। प्यारे बच्चों, ये जो शब्दकोश देख रहा है, इसमें जो शब्द है जो पहले आया है उसको लिखना है। तो पहले कौन आया है? तो पहले कसाई आया, तब खाजा आया, तब गरेरिया आया है, टक्का आया है, नगर आया है, मिश्रा आया है, महंत आया है, सुंदर आया है, उचित आया है। प्यारे बच्चों देख सकते हो, महंत, नगर, कसाई, गरेरिया, सुंदर, टक्का, खाजा, उचित, भिक्षा। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो पहले आया है ना, तो उसी को लाइन बाई लाइन मैंने लगातार इसको लिख देंगे। जो पहले आया उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में लिखेंगे। वैसे ही प्यारे बच्चों लगातार लिख देंगे। तो लगातार लिखने के लिए पहले आया है कसाई, खाजा, गडेरिया, टक्का, नगर, भिक्ष भिक्षा, महंत, सुंदर, उचित। कसाई, खाजा, गडेरिया, टक्का, नगर, भिक्षा, महंत, सुंदर, उचित। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, प्यारे बच्चों निम्नलिखित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ मतलब कि विलोम शब्द कह रहा है। विलोम यानी कि विलोम का मतलब होता है प्यारे बच्चों उल्टा शब्द, यानी कि जो शब्द दिया है उसका उल्टा लिखना है। कह रहा है प्यारे बच्चों, क में नगर, तो नगर का उल्टा होगा गांव, नगर का गांव। अंधेरा का उल्टा होगा प्यारे बच्चों उजाला, अंधेरा का उल्टा हो जाएगा उजाला। सुंदर का कुरूप, सुंदर का उल्टा हो जाएगा कुरूप। खराब का उल्टा होगा अच्छा, खराब का उल्टा अच्छा। राजा का उल्टा रंक, राजा का उल्टा रंक। फकीर का उल्टा अमीर, फकीर का उल्टा अमीर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो शब्द दे रहा है इसको अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। प्यारे बच्चों कह रहा है चेला, तो चेला शब्दों का अर्थ लिखकर, चेला का अर्थ होता है प्यारे बच्चों शिष्य, चेला का अर्थ होता है शिष्य। शिष्य अपने गुरु का आदेश का पालन करता है, शिष्य जो है अपने गुरु का आदेश का पालन करता है। फरियाद, फरियाद का मतलब होता है प्यारे बच्चों, फरियाद का अर्थ होगा अर्जी, फरियाद का अर्जी। हम भगवान से अर्जी करते हैं कि जीवन में सफल हो, हम भगवान से अर्जी करते हैं कि तुम कि जीवन में सफल हो। करे आनंद, ग में करे आनंद, आनंद का मतलब खुशी, खुशी हो। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, बहुत खुशी हुई कि राकेश परीक्षा पास कर लिया, बहुत खुशी हुई कि राकेश परीक्षा पास कर लिया। यथास्थान, यथास्थान का मतलब कि ठीक जगह पर, यथास्थान मतलब ठीक जगह पर। इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमारा विद्यालय का नया भवन ठीक जगह पर बना है, हमारे विद्यालय का नया भवन ठीक जगह पर बना है। दोष, दोष का मतलब होगा गलत ठहराना, गलत ठहराना। अमित ने रमन को गलत ठहरा दिया, अमित ने रमन को गलत ठहरा दिया। गुलाम, अधीन, गुलाम का मतलब होगा अधीन, कोई किसी को अधीन में रहना पसंद नहीं करता, कोई किसी को अधीन में रहना नहीं पसंद करता। दुहाई, दुहाई का मतलब हो जाएगा घोषणा, परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। यार बच्चों, इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। कसाई, कसाई का मतलब होता है वध करने वाला, तो रावण को वध करने वाला कौन है? तो राम है, रावण को वध करने वाला राम है। गरेरिया, गरेरिया का मतलब घड़ियाल, घड़ियाल बहुत बड़ा होता है, घड़ियाल बहुत बड़ा होता है। आफत, आफत का मतलब होगा संकट, आफत का मतलब संकट। सुमित का परिवार संकट में पड़ा हुआ है, सुमित का परिवार संकट में पड़ा हुआ है।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा था नीचे दिए गए शब्दों को अर्थ लिखकर उनके वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैंने उनका अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कर दिया है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है प्यारे बच्चों, मनीष पुण्य गया है, मनोज पटना से आया है। मनीष पुण्य गया है, मनोज पटना से आया है। इन दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, मनीष पुण्य गया है और मनोज पटना से आया है। आप भी नीचे दिए गए वाक्यों को जोड़कर वाक्य बनाइए। और एक कॉम में नारायण दास खेल रहा है, गोवर्धन दास पढ़ रहा है। नारायण दास खेल रहा है, गोवर्धन दास पढ़ रहा है, तो इसको हम वाक्य में बनाएंगे। नारायण दास खेल रहा है और गोवर्धन दास पढ़ रहा है। नारायण दास खेल रहा है और गोवर्धन दास पढ़ रहा है। ख में कह रहा है, सीमा हंसती है, अंकिता गाती है। सीमा हंसती है, अंकिता गाती है। इसको बनाएंगे प्यारे बच्चों, सीमा हंसती है और अंकिता गाती है। सीमा हंसती है और अंकिता गाती है। ग में कह रहा है, आदित्य पढ़ने जाएगा, दीपक घर जाएगा। आदित्य पढ़ने जाएगा, दीपक घर जाएगा। इसको वाक्य में बनाएंगे, आदित्य पढ़ने जाएगा और दीपक घर जाएगा। आदित्य पढ़ने जाएगा और दीपक घर जाएगा। घ में कह रहा है, वर्षा सो रही है, मीना उसके पास बैठी है। वर्षा सो रही है, मीना उसके पास बैठी है। तो वर्षा सो रही है और मीना उसके पास बैठी है। वर्षा सो रही है और मीना उसके पास बैठी है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, नीचे लिखे गए वाक्य को किताब में दी गई घटना के क्रम में लिखिए। नीचे लिखे गए वाक्य को किताब में दी गई घटना क्रम में लिखिए। प्यारे बच्चों, आप लोग किताब में जो घटना दिया उसको आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो कह रहे हैं, मैं तो नगर में पल भी रहा हूँ। मैं तो नगर में पल भी नहीं रहूंगा। इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? माना कि देश बुरा है पर अपना क्या? आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। इसको प्यारे बच्चों, इसको घटना कैसे कैसे हुआ था तुम पहले लिखेंगे, माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या। माना कि देश बहुत बुरा है पर अपना क्या। हम लिखेंगे, मैं तो नगर में पल भर भी नहीं रहूंगा। गांव में लिखेंगे, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। गांव में लिखेंगे, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्यारे बच्चों, नीचे दी गई कहानी के अंश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। नीचे दी गई कहानी के अंश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसको पहले पढ़ते हैं। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, प्यारे शिष्य, जो लोग अच्छे होते हैं दूसरों की सेवा करते हैं। गुरुजी ने कहा, मुस्कुराकर कहा, प्यारे शिष्य, जो लोग अच्छे होते हैं दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें जगह जगह पर फैल जाना चाहिए। उन्हें जगह जगह पर फैल जाना चाहिए। ऐसे लोग चारों ओर सुख और आनंद फैलाएंगे। स्वार्थी और दूसरों का अनादर करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर रहना चाहिए ताकि उनका प्रभाव दूसरे लोगों पर न पड़े। यह वाक्य किसने कहा है? प्यारे बच्चों, यह वाक्य किसने कहा है? जो लोग अच्छे होते हैं दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें जगह जगह पर फैल जाना चाहिए। ये किसने कहा है? जो लोग अच्छे होते हैं दूसरों की सेवा करते हैं, उन्हें जगह जगह पर फैल जाना चाहिए। किसने कहा है? तो गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा। प्यारे शिष्य, जो लोग अच्छे होते हैं उसे दूसरे की सेवा करनी चाहिए, उन्हें जगह जगह पर फैल जाना चाहिए। तो किसने कहा? तो गुरुजी ने कहा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सर्वनाम है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सर्वनाम है? तो प्यारे बच्चों, जो संज्ञा का स्थान पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन सर्वनाम है? उन्हें जो है सर्वनाम है। स्वार्थ का विलोम, स्वार्थ का उल्टा कह रहे हैं प्यारे बच्चों, स्वार्थ का उल्टा तो परमार्थ हो जाएगा। स्वार्थ का उल्टा परमार्थ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 4 में कह रहा है, ऐसे लोग चारों ओर डैश फैलाएंगे। वैसे लोग चारों ओर क्या फैलाएंगे? सुख और आनंद, सुख और आनंद फैलाएंगे। अनादर का उपसर्ग है, अनादर का उपसर्ग ऑन अनादर, इसमें हो जाएगा अन, हो जाएगा उपसर्ग अन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, समानार्थी शब्द का मिलान कीजिए। समानार्थी शब्द का मिलान कीजिए। प्यारे बच्चों, समान अर्थ वाले को मिलान करना कह रहा है।
शुभ, तो शुभ का मिलान हो जाएगा, कर देंगे अच्छा, शुभ का अच्छा। नाहक, नाहक का हो जाएगा प्यारे बच्चों बिना कारण, नाहक का बिना कारण। फरियाद, शिकायत या अपील, फरियाद शिकायत या अपील। कसूर, गलती, कसूर गलती। हुज्जत, हुज्जत का झगड़ा, हुज्जत का झगड़ा। चेला, शिष्य, चेला शिष्य। हुक्म, आदेश, हुक्म आदेश। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए, सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। कह रहा है क में, मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, तो इसमें कौन से चुना, तो पर चुना। दो सिपाही एक फरियादी को लेकर जाते हैं, दो सिपाही एक फरियादी को लेकर जाते हैं, इसमें को चुना। भिस्ती ने चूने पर ज्यादा पानी डाल दिया, भिस्ती ने चूने पर ज्यादा पानी ज्यादा डाल दिया, इसमें पर चुना। राजा फांसी पर लटक जाता है, राजा फांसी पर लटक जाता है, इसमें कौन चुना, तो पर चुना। गुरुजी चेले को कान में कुछ कहते हैं, गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं, गुरुजी चेले के कान में कुछ कहते हैं, इसमें के चुना। गुरुजी ने यहाँ रहने से मना किया, गुरुजी ने यहाँ रहने से मना किया है, इसमें ने चुना। कह रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में, आप अचानक अगर आंधी में फंस जाएंगे तो बचने के लिए किन किन उपायों को सहारा लेंगे। प्यारे बच्चों अगर आप अचानक अगर आंधी में फंस जाएंगे तो आप किन किन उपायों का सहारा लेंगे। तो मैंने लिखा है खुले जमीन पर नीचे लेट जाएंगे, खुले जमीन पर पहले नीचे लेट जाएंगे। बिजली के खंभों तारों से दूर रहेंगे, बिजली के खंभों तारों से दूर रहेंगे। बड़े पेड़ के नीचे खड़े नहीं होंगे, बड़े पेड़ के नीचे खड़े नहीं होंगे। किसी दीवार के आगे या पीछे खड़े नहीं होंगे, किसी दीवार के आगे या पीछे खड़े नहीं होंगे। मौसम विभाग के अनुसार अपना काम करेंगे, मौसम विभाग के अनुसार अपना काम करेंगे। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, गोवर्धन दास भाजी टके सिर लाते हैं, आप आज बाजार जाइए और निम्नलिखित चीजों को भाव मूल्य पता करके लिखिए। प्यारे बच्चों गोवर्धन दास जी जो टके सिर लाते हैं, आप आज बाजार जाइए और निम्नलिखित चीजों को भाव पता करके लिखिए। तो आज का भाव, भिंडी का भाव है प्यारे बच्चों 20 रुपए प्रति किलो, भिंडी का भाव है 20 रुपए प्रति किलो। आलू का भाव है 30 रुपए प्रति किलो, आलू का भाव है 30 रुपए प्रति किलो। परवल का भाव है प्यारे बच्चों 38 रुपए प्रति किलो। दूध का भाव है 50 रुपए प्रति किलो। मिठाई का भाव है 150 रुपए प्रति किलो। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश से क्या अर्थ निकलता है अपने शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित अंश से क्या अर्थ निकलता है अपने शब्दों में लिखिए। नारायण दास, गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा ही सुंदर मिले तो बड़ा आनंद है। नारायण दास जी कहते हैं गुरुजी महाराज नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। तो भिक्षा भी सुंदर मिले से अर्थ निकलता है कि लोगों द्वारा अच्छी अच्छी वस्तुएं भिक्षा में मिले। भिक्षा भी सुंदर मिले से अर्थ निकलता है कि लोगों द्वारा अच्छी अच्छी वस्तुएं भी भिक्षा में मिले। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, किन किन वस्तुओं की गठरी बनाई जा सकती है, सोचकर लिखिए। किन किन वैसे कौन कौन सा वस्तु है जिससे गठरी बन सकती है। तो प्यारे बच्चों कपड़ा से गठरी बन सकता है, आम से गठरी बन सकता है, चावल से गठरी बन सकता है, सब्जी से गठरी बन सकता है, गेहूं से गठरी बन जाएगा, भूजा से गठरी बन सकता है, दाल से गठरी बन सकता है, सोना चांदी से गठरी बन सकता है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई बात को अपने शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों में कही गई बात को अपने शब्दों में लिखिए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। इसको अपने शब्दों में लिखेंगे प्यारे बच्चों। जहाँ कानून और व्यवस्था का कोई पालन नहीं होता है वहाँ का समाज व्यवस्थित होता है। नगर का संचालन करने वाला असक्षम
और भ्रष्ट होता है तो कहते हैं अंधेर नगरी चौपट रह जा, टकेसर भाजी टकेसर खा जा। प्यारे बच्चों, इसको अपनी भाषा में लिखेंगे। जहाँ कानून और व्यवस्था का कोई पालन नहीं होता है वहाँ का समाज व्यवस्थित होता है, नगर का संचालन करने वाला अक्षम अक्षम और भ्रष्ट होता है तो कहते हैं अंधेर नगरी चौपट रह जा, टकेसर भाजी टकेसर खा जा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, दिए गए शब्दों के लिए